हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। और बेलेनोग्लोसस से रिलेटेड और भी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ये बेलेनोग्लोसस की लास्ट वीडियो है, क्योंकि इससे पहले मैं बेलेनोग्लोसस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसके हैबिटेट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। और इसकी बॉडी के अंदर जितना भी इसकी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए इसकी बॉडी में जितने भी सिस्टम बने हुए हैं, जैसे इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो कि इसकी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करते हैं, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आज ये यहाँ पर बेलेनोग्लोसस का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। ये लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में कई बार पूछा जाता है। और इसमें 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें टॉपिक आता है टर्नेरिया लार्वा, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल रिपीट होता रहता है। तो उसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा और डायग्राम भी उसको अच्छे से आप नोट करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस की बॉडी में रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए इसकी बॉडी में बना हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन की जो फिजियोलॉजी होती है वो कंप्लीट होती है। इसी तरीके से और भी जितने भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम, ये इसकी बॉडी में होने वाली जितने भी फिजियोलॉजी है उसको कंप्लीट करने के लिए इसकी बॉडी के अंदर सिस्टम बने हुए हैं, जिनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो डिफरेंट फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट सिस्टम बने हुए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। डायग्राम आप यहां पर देख सकते हैं। ये सिंपल डायग्राम है जो कि आपको समझाएगा इसकी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इसकी बॉडी कितने भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखना चाहें, अगर इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी अगर आपने देख लिया है तो आप इजिली इसको समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेलेनोग्लोसस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली आप कहेंगे 2 तरह से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा ये क्या करता है, अपनी कंप्लीट बॉडी तक बना सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि बेलेनोग्लोसस की बॉडी के अंदर या फिर बेलेनोग्लोसस के अंदर 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई मेल और फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें जाइगोट नहीं बनता। इसमें सिंपली देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया, गिलक्रिस्ट ने। किसके अंदर, बेलेनोग्लोसस कैपेंसिस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर बेलेनोग्लोसस के फर्स्ट पार्ट में ही ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेलेनोग्लोसस की 20 स्पीसीज हैं, जिसमें से एक स्पीसीज होगी बेलेनोग्लोसस कैपेंसिस, जो कि बेलेनोग्लोसस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करती है। तो इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और हेडिंग डाल लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गिलक्रिस्ट डिस्क्राइब्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेलेनोग्लोसस। अच्छा, ये नाम याद करने के लिए आपको पता है क्रिकेट के अंदर एडम गिलक्रिस्ट, उनके नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। गिलक्रिस्ट ने इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो किया, डिस्क्राइब किया, या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्लेन किया, किसके अंदर, बेलेनोग्लोसस की कैपेंसिस स्पीसीज। यू नो दैट बेलेनोग्लोसस इज जेनेरा, कैपेंसिस इज स्पीसीज। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इन समर सीजन, दोस्तों जब गर्मियों का मौसम होता है, जब समर सीजन होता है, इट्स पोस्टीरियर एंड विल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ बिट्स। इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो नंबर ऑफ बिट्स यानी कि टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, यहां पर सबसे पहले तो आपको यह समझाना होगा पोस्टीरियर एंड। देखो, ये जो आप इसकी बॉडी देख रहे हैं दोस्तों, एंटीरियर, ये आगे वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर एंड। ए से एंटीरियर, ए से आगे। और पीछे वाला जो भाग होगा उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पोस्टीरियर एंड। पी से पीछे, पी से पोस्टीरियर। यानी कि आप बिल्कुल शब्द जो है वो क्लियर है कि आपको इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। पी से पीछे यानी कि पी से पोस्टीरियर, ए से आगे, ए से एंटीरियर, इस तरह से याद आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बात की गई है, इन समर सीजन इट्स पोस्टीरियर एंड विल डिवाइड इनटू द नंबर ऑफ बिट्स। इसका जो पोस्टीरियर एंड्स होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। एंड इच बिट्स, और प्रत्येक बिट्स यानी कि प्रत्येक टुकड़ा जो होता है विल डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल, वो जो है एक नए इंडिविजुअल को डेवलप करता है। ठीक है, यानी कि रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा। दूसरा तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने सिंपल ये देख लिया। अगर आप हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, इसका जो ये तो एंटीरियर एंड हो जाएगा। इसका जो पीछे वाला भाग है, जो ट्रंक वाला रीजन है, पोस्टीरियर एंड, ये छोटे छोटे बिट्स में यानी कि टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। और प्रत्येक टुकड़ा 4-5 महीने के बाद लगभग ये क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल, नया एनिमल बना लेता है रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा। तो इसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दूसरा प्रोसेस है दोस्तों रीजनरेशन।
रीजनरेशन के अंदर क्या होता है? अच्छा, रीजनरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, लिजर्ड। दोस्तों आपके घरों में छिपकली आपने देखा होगा, छिपकली या लिजर्ड देखा होगा। उसकी अगर आप पूंछ काट दें तो पूंछ क्या होगा, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे उसकी पूंछ वापस आ जाती है। या फिर आप किसी की पूंछ कटी हुई पहले से, तो अगर वो नई पूंछ आती है तो आप देखते हैं उसमें काफ़ी सारे थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन वो पूंछ यानी कि वो जो टेल है वो वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है रीजनरेशन प्रोसेस। ठीक है, रीजनरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिजर्ड टेल। तो इसी तरीके से दोस्तों इनकी बॉडी में भी रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है, जिसको कहा जाता है गुड कैपेसिटी। तो नोट करेंगे रीजनरेशन वाले पार्ट में, बेलेनोग्लोसस हैज ए ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। स्मॉल पीसेज आर कॉन्स्ट्रिक्टेड फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड। यहाँ पर भी देखो सेम उसी तरीके से बताया गया है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि बेलेनोग्लोसस के अंदर जनरली एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरह से ही रिप्रोडक्शन होता है, बट कई सारी बुक्स में इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, रीजनरेशन को एक कर दिया गया है। हालांकि अगर आप देखेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल इसमें रीजनरेशन में कोई ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। यहाँ पर भी आप उसी तरीके से नोट करते हैं, बेलेनोग्लोसस हैज़ ए ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, स्मॉल पीसेज आर कॉन्स्ट्रिक्टेड फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड पर स्मॉल पीसेस में कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, एंड इच ऑफ विच रीजनरेट, दोबारा से मतलब सभी के सभी जो है वो दोबारा से रीजनरेट करके इनटू ए कंप्लीट इंडिविजुअल, एक नया कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं। एंड अदर ब्रोकन पीसेस ऑफ एनिमल ऑल्सो रीजनरेट इनटू द न्यू विजुअल। ठीक है, और जो अलग से जो ब्रोकन स्पीसीज है वो भी एक तरीके से नया एनिमल बना लेता है। तो इसके अंदर दोस्तों पावर ऑफ रीजनरेशन, ग्रेट पावर, या आप कह सकते हैं कि गुड पावर ऑफ रीजनरेशन होने की वजह से ये अपनी कंप्लीट बॉडी को दोबारा से बना सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने देख लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन का प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एकोन वोम या फिर बेलेनोग्लोसस, क्योंकि यू नो दैट गाइज, बेलेनोग्लोसस को हम एकोन वोम भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एकोन वोम। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनता है। ठीक है, फ्यूज़ करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होता है। अगर डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, ये डिपेंड करता है कि लार्वा फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें इसके अंदर हम देखने वाले हैं। एंड फाइनली अब मैं थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, जो कि इसमें थोड़ा डिफरेंट है। दोस्तों मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि ये अगर मान लो मेल बॉडी है तो यहाँ पर एक और मैं बना दूँ तो वो हो जाएगा फीमेल बॉडी, यानी कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग होगी। इसको कहा जाता है दोस्तों सेक्स आर सेपरेट। ठीक है, यानी तो इनकी बॉडी किस तरह से हो जाएगी, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल ऑर्गन अलग होगा, फीमेल ऑर्गन अलग होगा। अगर एक ही बॉडी के अंदर दोस्तों मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन से पाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल। लेकिन अगर एक ही बॉडी के अंदर सिर्फ मेल ऑर्गन प्रेजेंट है और फीमेल ऑर्गन के लिए अलग बॉडी बनी हुई है तो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिसेक्सुअल। यानी कि ह्यूमंस जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं दोस्तों जो बाईसेक्सुअल, जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं वो बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि जो बेलेनोग्लोसस है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल और फीमेल बॉडी यानी कि अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट क्या है, ये दोस्तों सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म इसके अंदर अब्सेंट होता है, यानी कि आप इनको देख करके नहीं पहचान सकेंगे। बेलेनोग्लोसस की बॉडी को देख करके नहीं पहचान सकेंगे कि कौन सा इसमें मेल है और कौन सा इसमें फीमेल है। तो फिर कैसे पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसको कहा जाता है दोस्तों सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म अब्सेंट। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म क्या होता है, जिसमें लैंगिक द्विरूपता मतलब दो रूपों में, यानी कि मेल अलग रूप में दिखाई दे रहा है, फीमेल अलग रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस टाइम लड़के हैं तो आप किसी अलग लड़के को या लड़की को आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ वो लड़की है या वो लड़का है। लेकिन इनमें जो है इसको कहा जाता है सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म, यानी कि ह्यूमन जो होते हैं वो शो करते हैं सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। लेकिन अब ये जो है सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म इनमें अब्सेंट होता है, यानी कि सीधा सा मतलब है कि ये मेल और फीमेल में आसानी से इनको आप नहीं पहचान सकते। तो कैसे पहचाना जा सकता है दोस्तों, इनके गोनेट्स के कलर से। इनका जो है कलर जो होता है इनका गोनेट्स का वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इनको पहचाना जा सकता है। बट ये सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म इनके अंदर अब्सेंट होता है, इस पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने क्या कहा, इनकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेक्सुअल होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन होंगे वो अलग अलग बॉडी में होंगे। आगे पॉइंट आता है दोस्तों, सेक्स ऑर्गन जो उनके अंदर होता है, मेल में टेस्टिस होगा, फीमेल में ओवरी होगा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ट्रंक रीजन में, यानी कि मेल के ट्रंक रीजन में ही प्रेजेंट होगा,
मेल टेस्टिस जिससे बनेंगी स्पर्म्स, और फीमेल के ओवरी गोनेट्स होंगे जिससे कि ओवरी बनती है, ठीक है। ओवा जो बनती है वो कहाँ पर बनेगी, ट्रंक रीजन में। तो दोनों के जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो ट्रंक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस से क्या बनेंगे, स्पर्म, और ओवरी गोनेट्स से बनेगा दोस्तों ओवा, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर? फर्टिलाइजेशन दोस्तों एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल, इंटरनल का क्या मतलब हुआ कि अगर स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किया जा रहा है यानी कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया। लेकिन अगर दोनों के दोनों अपने गैमेट्स यानी कि स्पर्म भी और ओवा ये दोनों के दोनों वाटर के अंदर रिलीज कर रहे हैं यानी कि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि बाहर, जरूरी नहीं कि वाटर के अंदर ही, अगर बाहर रिलीज कर रहे हैं और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अभी आपको सिर्फ इतना नोट करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्लियर हुआ, रीजनरेशन आपका क्लियर हुआ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, छोटे छोटे पॉइंट कि इनकी बॉडी कैसी होती है, मेल बॉडी कैसी होती है, फीमेल बॉडी कैसी होती है, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म एब्सेंट होता है इनमें, और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट है, ओवरी गोनेट प्रेजेंट है, टेस्टिस से स्पर्म, ओवरी से ओवा, इस तरीके से जो है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ट्रंक रीजन में। तो अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए दोस्तों। हेडिंग डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने देखा कि इनमें जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट रहते हैं, यानी कि मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में पाया जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में पाया जाता है। ये सेक्सुअल डायमोर्फिज्म इसके अंदर एब्सेंट होता है, यानी कि आप इन एनिमल को देखकर नहीं पहचान सकते कि कौन सी मेल बॉडी है और कौन सी फीमेल बॉडी है। आगे नोट करेंगे, द गोनेट्स आर सिंपल। इनके जो गोनेट्स होते हैं सिंपल होते हैं, एंड इच गोनेट्स विल गिव गोनोडक्ट। दिस गोनोडक्ट विल ओपन आउट थ्रू ए पोर एक्सटर्नली। ये बाहर की तरफ एक पोर की तरफ खुलते हैं, ठीक है, पोर के फॉर्म में खुलते हैं। एंड इच इन मेल द गोनेट्स आर कॉल्ड टेस्टिस। मेल के अंदर जो गोनेट्स होता है उसको हम टेस्टिस बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है स्पर्म, दे प्रोड्यूस स्पर्म। इन फीमेल द गोनेट्स आर कॉल्ड ओवरीज, जो कि प्रोड्यूस करता है ओवा, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवा। तो मेल स्पर्म बनाता है, फीमेल ओवा बनाती है। दे आर लाइब्रेट इनटू वाटर। दोस्तों ये दोनों के दोनों अपने जो गैमेट्स हैं या गोनेट्स हैं इनको कहां पर रिलीज करेंगे, स्पर्म और ओवा को कहां पर रिलीज करते हैं, वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर जैसे ही रिलीज करेंगे फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इन वाटर। वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और इस तरह का फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी एंड इन वाटर, वाटर के अंदर हो रहा है, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो मेन पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप किसको कहेंगे, जो बॉडी से बाहर होता है। डजंट मैटर कि वो वाटर में हो या सोइल में हो, कहीं पर भी हो, बट अगर बॉडी से बाहर हो रहा है तो आप उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, द फर्टिलाइजेशन, जब द फर्टिलाइज्ड जाइगोट जो होता है विल अंडरगोज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इसके अंदर जो दोस्तों होता है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। आप इसी डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पर इसको समझने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसे कि हमने यहाँ पर तो लिख दिया है, अब आपको पॉइंट वाइज लिखना है। इसका जो डेवलपमेंट है, ये टर्नेरिया लार्वा के बारे में जो आप कमेंट्स लिख रहे हैं, टर्नेरिया लार्वा के मेटामॉर्फोसिस वाले पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो आप उसको एक पॉइंट बना करके 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो कॉपी है उसमें दिखेगा हाँ लिख रखा है, कुछ पॉइंट वाइज लिखेंगे तो इससे आपका क्या होता है कि एग्जामिनर ज़्यादा प्रभावित होता है इस चीज़ से, ठीक है। यानी कि आप जैसे इस तरह से लिखेंगे अगर पूरी किताब में, तो आपको जल्दी से उसको पढ़ने में आसानी नहीं रहेगी, लेकिन ऐसे लिखने से क्या होता है कि पॉइंट वाली चीज़ें एकदम से दिखती हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे। दोस्तों इनमें जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन चुका है, ठीक है। दोस्तों अब इसमें जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो इसमें डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट भी होता है कुछ स्पीसीज के अंदर, और कुछ स्पीसीज के अंदर इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ कि दोस्तों डायरेक्ट में क्या होता है, कोई भी लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्टली जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है दोस्तों, बीच में लार्वा बनती है जिसको कहा जाता है, और यहाँ अगर हम बात करते हैं बेलोनोग्लोसस के अंदर, तो इसके अंदर टर्नेरिया लार्वा बनता है। कौन सा लार्वा बनेगा, टर्नेरिया लार्वा। तो ये टर्नेरिया लार्वा फिर बाद में एडल्ट होकर के एक नई बॉडी बेलोनोग्लोसस की बनाता है। तो इनकी कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे सामने है जाइगोट। जाइगोट में क्लीवेज होगा, कौन सा क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे क्लीवेज होता है धीरे धीरे ये जो है 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये मोरुला बनाएगा, फिर ब्लास्टुला बनाएगा, ठीक है। और ब्लास्टुला के अंदर जो कैविटी रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता रहेगा, और लास्ट में जाकर के डेवलप करते करते टर्नेरिया लार्वा बना लेता है। अब इसी पॉइंट को आपको लिखना है, जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ ऐसे ही आप इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। और पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे,
द फर्टिलाइज्ड एग कंटेन सम योल्क, इस जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको उसके अंदर योल्क प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ मात्रा में योल्क प्रेजेंट होता है। एंड इट इज मिजोलिसीथल एग। दोस्तों मिजोलिसीथल एग क्या होता है, जिसमें माइक्रोलिसीथल के कंपैरिजन में ज़्यादा योल्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। अंडरगोज होलोप्लास्टिक क्लीवेज, और इस एग के अंदर क्या होगा, होलोप्लास्टिक क्लीवेज होगा। एंड नंबर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, बिकॉज ऑफ क्लीवेज इट गिव्स मोरुला एंड ब्लास्टुला। ये देगा मोरुला, जैसे इसके अंदर क्लीवेज होता रहेगा, 1 सेलिड स्टेज, 2 सेलिड स्टेज, 4 सेलिड स्टेज, ठीक है, 2 से 4 बनेगी सेल्स, ठीक है। जैसे जैसे क्लीवेज होता रहता है वैसे वैसे सेल्स बढ़ती रहती है, और फिर ये मोरुला बनाता है, फिर ब्लास्टुला बनाता है। ब्लास्टुला के अंदर जो कैविटी होगी उसको हम ब्लास्टोसिल कैविटी कहते हैं, ठीक है। इसलिए अपन नोट करेंगे द ब्लास्टुला स्टेज कैविटी इज प्रेजेंट कॉल्ड ब्लास्टोसिल कैविटी। आगे बढ़ते हैं, द ब्लास्टुला इज राउंड। ब्लास्टुला जो होता है स्टार्टिंग में दोस्तों राउंड होता है, इन बिगिनिंग इन द राउंड, बट देन इट इज बिकम फ्लैट, बाद में जो है फ्लैट हो जाता है। इट अंडरगोज इन्वेजिनेशन, इसके अंदर इन्वेजिनेशन होगा, एंड गिव ए 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला, ये जो है 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला देता है। एंड दिस स्टेज विल शो ब्लास्टोपोर एंड विच विल स्लोवली क्लोजर। ये दोस्तों जो है ब्लास्टोपोर शो करता है इस स्टेज के अंदर, एंड विच विल शो स्लोवली क्लोजर। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा, जिसमें आप देखेंगे ये टर्नेलिया लार्वा का जो है डेवलपमेंट दिखाई जा रहा है। अभी यहाँ पर ये टर्नेलिया लार्वा का डेवलपमेंट के साथ साथ अभी हमको देखना है मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है टर्नेलिया लार्वा में, ठीक है। तो ये आप डायग्राम फटाफट नोट करेंगे। ये देख सकते हैं, ये माउथ है, ये ओएसोफेगस है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर मतलब ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे चेंजेस दिखाए गए हैं कि कैसे इसके अंदर डेवलपमेंट के साथ साथ टर्नेलिया लार्वा चेंज होता है। कैसे कैसे आप देखेंगे, एपिकल टफ्ट होता है, ये एपिकल रीजन है, ये एपिकल टफ्ट है, ये बीच में जो कैविटीज को हम बोलेंगे प्रोटोसील कैविटी। दिस इज द सीलियरी बैंड, इसके अंदर सीलियरी बैंड्स भी होते हैं। अब लगभग इन दोनों के अंदर देखेंगे, ये आईज कहलाएगा, ये स्टमक कहलाएगा, ये इंटेस्टाइन, ये एनस, ठीक है। मतलब जब टर्नेलिया लार्वा की स्ट्रक्चर में देखेंगे तो उसमें कंप्लीटली डेवलप इंटेस्टाइन आपको दिखाई देगा, एनस दिखाई देगा, ठीक है। ये टीलोट्रोक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये स्टमक होगा, ये आइज भी दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर ये माउथ प्रेजेंट है। तो इस तरीके से टर्नेलिया लार्वा फाइनली इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमें देखना होता है दोस्तों इसमें क्या, मेटामॉर्फोसिस। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा और भी पॉइंट इसके लिखने होंगे। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए दोस्तों, नोट कीजिए डेवलपमेंट के कुछ बचे हुए पॉइंट्स। नंबर 8 पॉइंट, दिस स्टेज विल डेवलप सीलिया। इस स्टेज के अंदर सीलिया का डेवलपमेंट होता है, एंड इट विल ऑल्सो डेवलप एपिकल टफ्ट। ये जो आप देख रहे हैं लार्वा का स्टेजेस है, और ये इसका एपिकल रीजन है, और एपिकल रीजन में एपिकल टफ्ट आपको रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से इसके अंदर सीलिया का भी डेवलपमेंट होता है और एपिकल टफ्ट का भी डेवलपमेंट होता है। नंबर 9 पॉइंट, दिस शो एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। ये एक्टोड्रम और एंडोड्रम भी शो करता है एट दिस स्टेज। नंबर 10 पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट का, एट दिस स्टेज द सीलिएटेड एम्ब्रियो विल लिबरेटेड। इस जो सीलिएटेड एम्ब्रियो होता है वो लिबरेटेड यानी कि फ्री होना, यानी कि मुक्त करना इन वाटर में मुक्त हो जाता है, यानी कि फ्री हो जाता है। एट दिस इलोंगेटेड, ये जो है इट इज़ इलोंगेटेड, ये जो है इलोंगेट हो करके ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्नेरिया लार्वा। ये जो है टर्नेरिया लार्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोस्तों टर्नेरिया लार्वा के ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में ये हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। हर साल आपको टर्नेरिया लार्वा के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए आप इसको 2 नंबर में या 2 नंबर में अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पैटर्न 2.5 नंबर में भी हो सकता है। और ध्यान रखना, इसका डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो कंफर्म आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। इसका डायग्राम बिल्कुल भी मिस मत करना। ये इसका डायग्राम है, आप इन डायग्राम्स को बना सकते हैं। नीचे वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है कंप्लीट डेवलप्ड टर्नेरिया लार्वा का डायग्राम है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं टर्नेरिया लार्वा के बारे में। द लार्वा फ्री स्विमिंग इन द सी वाटर। समुद्र के पानी में, सी वाटर में जो लार्वा है एकदम फ्री स्विमिंग करता है। इट इज ओवल इन शेप, ओवल शेप में होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब इसके आर पार पे आप देख सकते हैं। एंड इट्स सीलियरी बैंड्स आर प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल सीलिएटेड बैंड्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर जो है सीलिएटेड बैंड्स होते हैं, ठीक है। ये प्री ओरल यानी कि प्री का मतलब आगे वाला या आगे, ओरल से ऊपर की तरफ, पोस्ट ओरल प्री ओरल दोनों में सीलिएटेड बैंड्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट शो डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक। दोस्तों ये जो है डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक शो करता है। इट ओपन विथ माउथ, कहाँ पर, वेंट्रल साइड में ये माउथ में ओपन होता है। इसका माउथ जो है कहाँ पर ओपन होगा, वेंट्रल साइड में। एट द पोस्टीरियर एंड, मतलब कि पोस्टीरियर एंड में इसका जो है एनस ओपन होता है। तो इस तरीके से ये जो है डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक शो करता है। आगे बढ़ते हैं। इट विल स्विम विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ये सीलिया की हेल्प से स्विमिंग करता है। एंड इट शो आई स्पॉट एंड नर्व सेल्स, इसके अंदर नर्व सेल्स एंड आई स्पॉट को भी रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
ये सारी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है टर्नेलिया लार्वा के कैरेक्टर्स आप समझ सकते हैं, ठीक है, इसी के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो इट कैन नोटिस द लाइट इंटेंसिटी, ये जो है लाइट इंटेंसिटी को नोट करता है किसकी हेल्प से, आई स्पॉट की हेल्प से, ठीक है। आई स्पॉट्स की हेल्प से क्या करते हैं, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको ये नोट करते हैं, नोटिस करते हैं। दिस लार्वा आफ्टर लीडिंग द स्विमिंग लोब फॉर सम टाइम्स इट विल ट्रांसफर इनटू एडल्ट, ये जो है कुछ समय तक तो ऐसे ही स्विमिंग करता रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद ये जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, इसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। तो दोस्तों ये था टर्नेरिया लार्वा के बारे में, ये था डेवलपमेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेटामॉर्फोसिस, एक लास्ट पॉइंट होगा मेटामॉर्फोसिस, इसमें कैसे होता है, कैसे ये चेंज होता है लार्वा, टर्नेरिया लार्वा कैसे दोबारा से जो है बेलेनोग्लोसिस की एक एडल्ट बॉडी बनाता है, हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। वो इसका इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा। तो सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए मेटामॉर्फोसिस इन टर्नेरिया लार्वा। टर्नेरिया लार्वा में मेटामॉर्फोसिस का जो डायग्राम है, जो स्टेजेस है वहाँ पर दिखाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये टर्नेरिया लार्वा, और अब इसमें जो है मेटामॉर्फोसिस जब होता है तो इस तरह से इसकी फाइनली जो बॉडी होती है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और एडल्ट में जब इसकी बॉडी कन्वर्ट होगी तो वो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइड हो जाती है। तो इसी चीज़ में हमें देखना है कि कैसे कौन कौन सी स्टेजेस आते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए मेटामॉर्फोसिस ऑफ टर्नेरिया लार्वा, जिसके अंदर आप पॉइंट नोट करेंगे, आई स्पॉट्स एंड सीलिएटेड बैंड्स विल स्लोवली रिड्यूस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्नेरिया लार्वा के अंदर सीलिएटेड बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, आई स्पॉट्स प्रेजेंट होता है, वो धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद बाय द डेवलपमेंट ऑफ टू कॉन्स्ट्रिक्शंस इन द बॉडी इट डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। जैसे ही इसकी बॉडी के अंदर 2 कॉन्स्ट्रिक्शंस बनते हैं तो इसकी जो बॉडी होती है दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। नंबर फर्स्ट, एंटीरियर पार्ट प्रोबोसिस, यानी कि आगे वाला जो पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, वो कहलाएगा प्रोबोसिस, और जो मिडल वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा कॉलर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट यानी पीछे वाला जो भाग है उसको कहेंगे हम दोस्तों ट्रंक। तो इस तरीके से इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ड्यू टू द, किसकी वजह से, कॉन्स्ट्रिक्शंस की वजह से। कितने कॉन्स्ट्रिक्शन, 2 कॉन्स्ट्रिक्शंस की वजह से। एंड फाइनली इसके अंदर और भी कई सारे चेंजेस आते हैं। ट्रंक विल ग्रो क्विकली मोर देन प्रोबोसिस। दोस्तों इसका जो ट्रंक होता है ये प्रोबोसिस से ज़्यादा तेजी से ग्रो करता है, ठीक है। और एंड कॉलर के भी कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में जो ट्रंक वाला रीजन है वो जल्दी ग्रो करता है। इन द फेरिंग्स गिल स्लिट्स आर डेवलप, फेरिंग्स के अंदर दोस्तों गिल स्लिट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद पॉइंट आता है इंटेस्टाइनल रीजन, हेपेटिक केसी एंड आर डेवलप। इसका जो इंटेस्टाइनल वाला रीजन है, हेपेटिक केसी है, ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड हार्ट, ब्लड वेसल्स, एक्टोड्रम, नर्वस सिस्टम, ये सब के सब जो है इसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्रिया होती है इसको हिंदी में कहा जाता है कायांतरण, और इंग्लिश में कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस इन टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस, और जिसकी हेल्प से टॉर्नेरिया लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट बॉडी, अब ये देखो ये बॉडी क्या करेगी, ये वाटर में वहाँ पर धीरे धीरे जो है क्या करना स्टार्ट करेगी, ये धीरे धीरे जैसे कुछ टाइम तक वहीं पर टाइम गुजारेगी, लेकिन फिर उसके बाद फाइनली ये जो है ब्रोज वगैरह में जो बिल वगैरह होते हैं उसमें यू शेप की बिल बनाकर ये रहना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि हमने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, हैबिटेट में, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये था पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन बेलेनोग्लोसस जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टाटा। कोई नहीं 100 साल जिया है, प्यार मगर कायम रहता है। बाय बाय।